नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जब से कश्मीरी पंडित सोसाइटी पे लागू हुआ है तब से बवाल मचा हुआ है और अगर हम कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें तो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई बिंदु जो हैं नफसा के उस पे उनको आपत्ति है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं बशारत बुखारी, ये फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, रिलीफ में भी डिपार्टमेंट में भी ये रहे हैं और सीनियर लीडर हैं पार्टी के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। बशर साहब, ये जो नफसा का इशू पड़ा है और कश्मीरी पंडित ये कहते हैं उनको एक डर सता रहा है कि जिस तरह से ये लागू किया जा रहा है, एक तो प्रोसेस गलत है और दूसरा माइग्रेशन स्टेटस भी इनका खत्म हो सकता है। ये इसमें डर वाली बात नहीं है। ये जो द वे दे आर डूइंग इट, ये इनका कहने का मतलब ये है कि कश्मीरी पंडित के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, वो पीड़ा में नहीं है, वो दर्द में नहीं है। इसे यही एहसास जतलाते हैं ये। मुझे बताइए, जो लोग जिनको घर छोड़ने पड़े, जो घर छोड़ के आ गए, मकान छोड़ने पड़े और जिनकी मुसीबतें जिन्होंने झेली पिछले 36 साल से, ये हमने देखा हुआ है ना। और एज मिनिस्टर भी मैंने जांचा परखा है इसको। अब आप उनको कहते हैं कि इधर से आप लंबी लंबी फेंकते हाँकते हैं कि हम उनके लिए वो करेंगे ये करेंगे, और जहां पे इनको इसमें इंक्लूड कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये एक इमरजेंसी स्टेटस है। अगर ये घर में होते तो शायद हम ये बात भी नहीं करते। अगर आप घरों में होते, ये घरों में है नहीं। तो मुझे बताइए कि जिनको जान के लाले पड़े हुए हैं, जिनको परेशानी है, जिनको आप राशन फराहम करते हैं, उनको कहते हैं आप इस दायरे में आ जाइए, कैसे आएंगे उस दायरे में? हाउ कैन दे डू इट? ये सरासर ज्यादती है, गलती है, बिकॉज ये एक अलग तहवील में है। ये घरों से निकले हुए हैं, इनके लिए स्पेशल पैकेज आए। तो फिर जितने भी स्पेशल पैकेज आए हैं इनके लिए, तो क्यों आए वो? अगर सारा नॉर्मल है, इसमें आप नॉर्मलाइज करते हैं इनको। इसलिए इनको चाहिए फौरन से पेशतर जो इनका निजाम है, जिस सिस्टम के तहत इनको राशन या चावल मिलते हैं, जो भी मिलता है, बुरा लगता है कहना, बिकॉज व्हेन यू से कि इनको राशन और चावल मिलते हैं, ये भी एक डिसरेस्पेक्ट है इनके लिए। वी शुड नॉट से इट ऑलवेज। ये वो भी इंसान है और सब इंसान मुक्तदर है। ये कहना कि इनको राशन मिलता है, फ्री मिलता है, मुझे लगता है ये भी डिसरेस्पेक्ट है। इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए थी। इसको जबान पे लाना ही नहीं चाहिए कि किसी को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, और ये इसमें आप नफसा में ला रहे हैं इसको। इनको शर्म आनी चाहिए। इधर से बड़ी बड़ी फेंकते, और ये सरकार भी ऐसी करती है, इनको भी कोई इसका ध्यान नहीं है कि कहां पे क्या करना चाहिए। हम शोर मचाएंगे, क्या करेंगे? मुझे लगता है अफसोस से ज्यादा आप कर क्या सकते हैं इसमें। इंसान का कलेजा मुंह को आता है जब इस तरह के हालात हम देखते हैं। अभी तक के जो अभी नफसा जब से इम्प्लीमेंट किया गया है, क्योंकि राशन कार्ड्स में बहुत सारी गलतियां हैं और उस हिसाब से अभी स्टोर्स में राशन भी नहीं मिल रहा है लोगों को, अप्रैल का राशन भी नहीं मिल रहा है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि क्योंकि डिमांड है कि स्क्रैप नहीं करना चाहिए? ये दो अलग पहलू हैं। अगर कहीं राशन कार्ड में गलती है या कहीं पे 4 फर्द हैं तो वो 5 लिखे हुए हैं, या किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, वो अलग पहलू है। कश्मीरी पंडित बिरादरी का पहलू अलग है। इसमें एक अलग निजाम के तहत इनको हेल्प होता है, इनकी मदद होती है। इसका तो उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित बिरादरी में कोई राशन कार्ड गलत है, जो है नहीं, उसको देख लीजिए आप। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन आप उसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं इसको? आप वहां भी देख लीजिए ना। जैसे अगर मेरे पास राशन कार्ड है, हम 4 मेंबर हैं, उसमें अगर 5 लिखे हैं तो एक कार्ड दीजिए। उस कौन रोकता है आपको निजाम को दुरुस्त करने में? लेकिन आप यकमुश्त सब कार्रवाइयां करते हैं। आप देखते नहीं कि किसको किस जुमरे में ये मदद फराहम होती है। इंसान को तकलीफ होती है इन बातों से। पता नहीं क्या कैसे ये काम करते हैं। हमारे टाइम में भी हमने कोशिश, बुरा लगता है कहना, लेकिन हमने भी कोशिश की। हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए इसमें, ताकि कश्मीरी पंडित बिरादरी को तकलीफ ना हो। और आपको मैं यकीन से, आप मेरी बात सुनिएगा, आप वाकिफ हैं, आप तब आते थे मेरे पास। कई बार जब ये कश्मीरी पंडित फैमिलीज या इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं समाज के, जब ये हमारे पास आते थे, वल्लाह शर्माते थे बात करने से कि हम क्या बोलेंगे। शर्माते थे वो। और आप इनको कगार पे खड़ा कर देते हैं। बताइए कैसे झेलेंगे आप इस चीज को? शर्म आते थे, उनको शर्म आती थी कोई चीज कहने में। इतना मतलब उनको इस बात का एहसास था कि हम कितना कहेंगे। फिर हमें अंदाजा होता था कि इनको कितनी तकलीफ है। और अब पूरी दुनिया में आप कह रहे हैं कि जी हम कश्मीरी पंडित भाइयों को राशन चावल देते हैं, आप इनको नफसा के दे देना। क्या है यार? कौन सा ये रिफॉर्म है? कौन सा क्या है? क्या हमदर्दी है? क्या एहसास है? वोटिंग के वक्त कुछ भी कह लेते हैं ये। मुझे लगता है कि इनको इस जुमरे से बाहर रखना चाहिए। हाँ, अगर राशन कार्ड गलत है इनमें या कुछ है, उसको दुरुस्त कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वी आर विद दैट। इसमें लास्ट में पूछना चाहूंगा कि जिस तरह के हालात भी हैं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़े वादे किए गए थे 10-11 साल में,
کشمیری پنڈتوں کے ریہیبلیٹیشن کے لیے یا ان کی ریٹرن کے لیے کوئی جامع پالیسی، تو اس میں بھی تو کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں، جو کشمیر پنڈت ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے؟ نہیں وہ تو ہے، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں جو یہ ایشو ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جائے. اس لیے ہم اس پہ اگلے کسی پروگرام میں بات کریں گے. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. کیمرہ مین چاند کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں.